हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स का पार्ट 1। इससे पहले का पार्ट इंट्रोडक्शन था। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो मैंने कल आपको बहुत सारी बातें बताई इस चैप्टर से रिलेटेड, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, क्या क्या इस चैप्टर में आने वाला है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आने से पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मैं दे दूं लीनियर इक्वेशंस के बारे में, थोड़ा और बता देता हूं आपको ताकि आप समझ और अच्छे से समझ जाओ कि इक्वेशंस को, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए तो कुछ इक्वेशंस लेते हैं और समझते हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल से टॉपिक है क्या। सपोज आई हैव अ इक्वेशन 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। इसमें से देखो इस इक्वेशन का मतलब क्या है। अगर आपको बोला जाए सॉल्व दिस इक्वेशन, क्योंकि ये सिंगल इक्वेशन है, वेरिएबल x और वेरिएबल y है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो हम सिंपली क्या निकालते हैं, x और y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, x और y का वो वैल्यू जिसके लिए इस पूरे इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कर पाएं LHS इज इक्वल टू RHS का कंडीशन। अगर हम x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं और y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो इस इक्वेशन को देखो LHS में क्या आएगा, LHS इसका हो जाएगा 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 3 पुट करेंगे माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो देखिए LHS क्या आएगा, 5 3 ज़ार 15 माइनस 6 कितना आ गया 9। और 9 किसकी इक्वल है, RHS की इक्वल है। तो देखो ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है किस वैल्यू के लिए, x इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इन दिस केस x एंड y जिसका वैल्यू है 3 और 2 is called the solution of 5x minus 3y equals to 9। बोलो समझ आया। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का मतलब यही होता है, अगर x और y का कोई वैल्यू आपके पास है, उस वैल्यू को इस पूरे इक्वेशन में पुट करो और पूरे इक्वेशन में पुट करने के बाद चेक करो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो x और y का वो वैल्यू जो आपने पुट किया है, जैसे इस केस में 3 और 2, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, तो इस केस में x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2 विल बी कॉल्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी इक्वेशन को लेते हैं और x इज इक्वल टू -1 और y इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं क्या ये दोनों सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का या नहीं। तो हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास LHS गिवन है x 5x माइनस 3y। ओके, 5 इंटू एक्स के प्लेस पे -1 माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस पे 2। तो इस केस में 5 माइनस 1 आएगा -5 और ये आ जाएगा -6। देखो -5 इंटू -6 आ जाएगा -11 विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। RHS में कितना आना चाहिए था, 9, आ कितना रहा -11। तो इन दिस केस हम बोलेंगे -1 एंड 2 आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। बोलो समझ आ गया, रफली समझ गया क्या होता है इसका मतलब। तो x और y का वैल्यू से ही हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं क्या होने वाला है, सारा इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब आते हैं चलिए ग्राफिकल मेथड पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। हर एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है तो 2 स्ट्रेट लाइन्स बनेंगे और 2 स्ट्रेट लाइन्स के 3 कंडीशन, 3 पॉसिबिलिटीज होते हैं, एक इंटरसेक्टिंग लाइन्स, एक पैरेलल लाइन और एक कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ओवरलैपिंग लाइन, जो मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में आपको बता दिया है। तो हम उसे आज डिटेल में और स्टडी करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं जनरल फॉर्म। देखो जनरल फॉर्म लिखते हैं दोनों इक्वेशंस का। जनरल फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन का a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस C2 is equal to 0, where A1, A2, B1, B2, C1, C2 are all real numbers and A1, A2, B1, B2 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन यहाँ पे है A1, A2 should not be equal to 0, whereas B1 and B2 should not be equal to 0। और ये सारे क्या है, A1, A2, B1, B2 और C1, C2 ये सारे के सारे हैं रियल नंबर्स। ओके, तो इतना समझ आ गया आपको। अब देखिए कंडीशन, इन दोनों ग्राफ से एक एक स्ट्रेट लाइन बनेगा।
ऊपर वाले इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन, दूसरे वाले इक्वेशन से एक और स्ट्रेट लाइन, तो टोटल 3 ग्राफ्स बनते हैं। तीनों ग्राफ्स को हम यहाँ पे बना लेते हैं पहले। आइए, तो फर्स्ट ग्राफ आपका बनेगा, ये है फर्स्ट, जहाँ पे आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। इस केस में दो ग्राफ्स, दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपस में किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये रहा पहला इक्वेशन का ग्राफ और दूसरा इक्वेशन का ग्राफ ये रहा, कहीं पे भी इंटरसेक्ट करता है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, सपोज ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या है, पहला इक्वेशन तो ये रहा, ये हमारा ग्राफ के ऊपर लिख लेते हैं इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ग्राफ के ऊपर जो ग्राफ आप बनाओगे उस ग्राफ के ऊपर उसका इक्वेशन भी लिखना, ठीक है। और ये रहा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट, सपोज ये कोऑर्डिनेट हमारा है ये अल्फ़ा और ये बीटा, ठीक है। ये अल्फ़ा ये बीटा, तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा अल्फ़ा कॉमा बीटा, अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू अल्फ़ा और y का वैल्यू बीटा। मतलब ये हुआ कि इन दोनों इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, जहाँ x का वैल्यू है अल्फ़ा और y का वैल्यू है बीटा। क्लियर है? इट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। पॉइंट्स में लिखते जाओगे, ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर है? ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरा कंडीशन देखिए, ओनली वन सॉल्यूशन, इसे कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट भी कहते हैं इसे। और तीसरा कंडीशन है a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये, ठीक है। ये एक पॉइंट पे तभी इंटरसेक्ट करेगा जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। एग्जाम्पल में लेते हैं एक इक्वेशन, देखिए आपके पास है इक्वेशन 3x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट वन सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन में ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में a1 का वैल्यू 3 है, क्लियर है, a2 का वैल्यू 2 है, क्लियर है। b1 का वैल्यू देखते हैं, b1 का वैल्यू इस केस में -5 एंड b2 का वैल्यू इन केस में, इस केस में 8, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर आप a1 बाई a2 का वैल्यू निकालोगे, a1 बाई a2 तो वैल्यू आएगा 3/2, ठीक है। और b1 बाई b2 निकालोगे तो वैल्यू आएगा -5 डिवाइडेड बाई 8। देखो क्या a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के? नो, दिस इज नॉट इक्वल। तो हम कहते हैं दिस इज a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और इसका मतलब ये होता है दैट अगर ये कंडीशन आ रहा है आपका दो इक्वेशंस को देख करके, सिर्फ इक्वेशन देख करके आप बता सकते हो, ग्राफ बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ग्राफ बना करके भी हम निकाल सकते हैं, ग्राफ बनाना बताएंगे क्वेश्चंस जब करेंगे तब। अभी देखो विदाउट ड्राइंग द ग्राफ आप सिर्फ इक्वेशन देख कर सिर्फ बता सकते हो उसके पास कितना सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। तो सिर्फ इक्वेशन देख करके अब देखो, इक्वेशन दिखा आपको, आपने देखा कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। बस ये इक्वेशन देख करके आप बता सकते हो दैट इट हैज़ ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, द एंटायर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो ये है पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनता है, देखिए सेकेंड पॉसिबिलिटी है जब इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे आएगा, जब दो ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपको देगा सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे सॉल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस कब मिलते हैं, देखो जब आपका ये ग्राफ, जब आपका इन दोनों का ग्राफ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ओवरलैपिंग हो, दैट मीन्स हर एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा हो। देख जैसे ये देखो, ये ग्राफ हो गया। अब दूसरा ग्राफ कैसे बनना चाहिए ताकि इस सिस्टम का, जो सिस्टम आपके पास है, इस सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो उस ग्राफ को इसके ऊपर ही बनाना पड़ेगा। देखिए अगर हम इसके ऊपर ही उस ग्राफ को बना लें
तो हर एक पॉइंट पे ध्यान से देखो, तो क्या हर एक पॉइंट पे आपको सोल्यूशन मिलेगा? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पे, तो इस तरह करते करते आपको कितने सॉल्यूशंस मिल जाएंगे? इन्फिनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये रहा आपका इन्फिनाइट सॉल्यूशंस का कंडीशन। अच्छा, बिना ग्राफ बनाए हम कैसे बता सकते हैं? सिर्फ इक्वेशन को देखकर दैट इट हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बिना ग्राफ बनाए आप बता सकते हो बाय लुकिंग एट द इक्वेशन। अगर इक्वेशन देखो, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? इट हैज़ मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इट हैज़ मेनी सॉल्यूशन, जिसे आप कहते हो इन्फिनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। दूसरा, ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। इसका सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और तीसरा देखो, कंसिस्टेंट कब आएगा? जब आपका एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन अगर निकल कर आ रहा है तो उस केस में सिस्टम होगा कंसिस्टेंट, ठीक है। थर्ड, सिर्फ ये इक्वेशन देख करके आप कैसे बता सकते हो ये ग्राफ आपका इन्फिनाइट सॉल्यूशन का ग्राफ है या ओवरलैपिंग है? तो सारे केसेस में A1/A2 विल बी इक्वल टू B1/B2 विल बी इक्वल टू C1/C2। अगर इस तरह का इक्वेशन आपको मिले जहां A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो आप इक्वेशन देख कर ही सिर्फ बता सकते हो दैट आपका जो ग्राफ है दोनों इक्वेशन का, उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, ठीक है। आइए देखिए, अब देखो इसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है? देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स तो बहुत सारा दिख रहा है हमें, इसलिए इट हैज़ अ नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक इक्वेशन का। तो अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं यहाँ पे, एग्जाम्पल देखो, 4x माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पे 8x माइनस 12y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगर हम A1 A2 का वैल्यू निकालें तो यहाँ से A1 का वैल्यू देखिए 4 है और A2 का वैल्यू देखो 8 है। क्लियर है? सिमिलरली B1 का वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ से -6 और B2 का वैल्यू -12। सिमिलरली C1 का वैल्यू है 8 और C2 का वैल्यू है 16। दिख रहा है क्लियरली? चलिए निकाल कर देखते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट A1 डिवाइडेड बाई A2। तो A1/A2 4/8, 4 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली B1/B2 निकालते हैं, B1/B2 इज इक्वल टू -6 ऑफ माइनस डिवाइड बाई -12, माइनस माइनस कैंसिल, 6 2 12, दैट इज इक्वल टू 1/2, एंड C1 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल टू 8/16, 8/16, 8 1s are 8, 8 2s are 16, दिस इज 1/2। तो देखो A1/A2 1/2, B1/B2 1/2 और C1/C2 भी 1/2 आया। तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है? अगर इस तरह का कोई इक्वेशन मिले आपको तो उसमें आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 चेक करो। अगर ये तीनों इक्वल आता है, इन तीनों का रेशियो इक्वल आता है, तो ओवरलैपिंग लाइन्स बनेगा जहाँ पे आपका इक्वेशंस सॉल्यूशन मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है? चलिए थर्ड सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। पहला सिचुएशन तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, दूसरा सिचुएशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, और तीसरा सिचुएशन है थर्ड एंड द लास्ट सिचुएशन, यहाँ पे आपको नो सॉल्यूशन का सिचुएशन एक आता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कब ऐसा होगा? देखिए, जब आपका ग्राफ किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा तभी तो ऐसा सिचुएशन अराइज करेगा, है ना। जितने पॉइंट्स पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा ग्राफ के पास। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन भी कहते हैं इसे देखो ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस के पास आ गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए इसके पास, ठीक है। उसी तरह नो सॉल्यूशन का केस जब आप लोगे तो इस केस में दो ग्राफ्स आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब दोनों ग्राफ्स का लाइन्स बिल्कुल पैरेलल होगा, और इससे जब आप एक्सटेंड करोगे आगे तब भी ये आगे जाकर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला। देखिए ये रहा मेरा पैरेलल ग्राफ। अगर आप चाहो तो इसे आप इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हो, इधर से आप इन्फिनिटी तक आगे जा सकते हो, तो कहीं भी जा सकते हो आप आगे, कहीं भी ये दोनों ग्राफ कहीं भी इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है। देखिए ग्राफ के ऊपर इक्वेशन लिख लेते हैं। मान लेते हैं ये ग्राफ हमारा इस इक्वेशन का है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या दोनों ग्राफ्स कहीं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नो, क्लियरली दिख रहा है इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में हम कहते हैं द ग्राफ डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है।
कोई सोल्यूशन नहीं, तो ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो इनकंसिस्टेंट होगा, इंटरसेक्ट करेगा तो कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? अच्छा, कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। बिना ग्राफ बनाए हम सिर्फ इक्वेशन देख करके कैसे बता सकते हैं ये हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या कितने सॉल्यूशंस इसके पास, या ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो a1/a2 इस केस में ये आ जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये सिचुएशन आपको मिले कहीं भी इक्वेशन में, इस तरह का कंडीशन अराइज हो, तो वहाँ पे पैरेलल लाइन्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 12y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a1/a2 का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से a1 का वैल्यू आ जाएगा 3 और यहाँ से a2 का वैल्यू आ जाएगा 9। ओके, इसके बाद b1 का वैल्यू देखो, b1 का वैल्यू है 4 और b2 का वैल्यू है 12। क्लियर है? उसी तरह c1 का वैल्यू देखो -16 एंड c2 का वैल्यू 8। ओके, अब देखो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल कर देखते हैं। चलिए देखिए a1/a2, अगर हम a1 डिवाइडेड बाई a2 निकाल रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 3/9, 3 डिवाइडेड बाई 9 विच इज़ इक्वल टू 1/3। ओके, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। सिमिलरली b1/b2 निकालो, b1/b2 है 4/12, 4/12, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, दैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद है c1/c2, ये है -16/8, -16/8, 8 2 ज़ार 16, तो आंसर आ गया -2। अब यहाँ ध्यान से देखो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट c1/c2 इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ से कंडीशन ये अराइज हो रहा है a1/a2 दैट इज़ 1/3, b1/b2 दैट इज़ 1/3, ये दोनों इक्वल आपस में, बट c1/c2 तो -2 आ गया, तो ये दोनों इसके इक्वल नहीं है। क्लियर है? तो ये कंडीशन, अगर इस तरह से कंडीशन हो आपके पास, तो आप उस केस में बोलोगे द ग्राफ विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का 3 ग्राफ्स बनेंगे। पहला ग्राफ यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा ग्राफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीसरा ग्राफ नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यूनिक सिस्टम के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर है? आगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, और यूनिक नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल के साथ समझना है। क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल्स के साथ रहेगा, क्वेश्चन आपको इक्वेशंस के साथ गिवन रहेगा, इसीलिए एग्जाम्पल के साथ समझते जाना। आइए आगे देखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स। ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहीं क्वेश्चन में कोइंसिडेंट लाइन्स दे देगा, कहीं दे देगा मेनी सॉल्यूशन, कहीं दे देगा कंसिस्टेंट, कहीं दे देगा सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन। तो सारे लाइन्स के साथ, सारे टर्म्स के साथ समझो। और यहाँ नो सॉल्यूशन में आपका आ जाएगा पैरेलल लाइन्स, ये दे देगा पैरेलल लाइन्स। तो सारे टर्म्स को समझते हुए कॉपी कर लो, इतना क्वेश्चंस कराते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं पहले। फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं। 3x प्लस ay इक्वल्स टू 50, इस 50 को इधर लेकर आओ, जनरल फॉर्म के टर्म में लिखो इसको। 3x प्लस ay, 50 इधर ले आएंगे, -50 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 21y इज इक्वल टू 15, 15 को इधर लेकर आएंगे, ये बन जाएगा 9x माइनस 21y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए, ठीक है, सबसे पहला काम आप जो करोगे वो इस जो भी इक्वेशंस आपको गिवन है उन सारी इक्वेशंस को आप जनरल फॉर्म के टर्म में लिखोगे, इस तरह लिखोगे। ठीक है, जहाँ अगर c कांस्टेंट टर्म इक्वल के बाहर, इक्वल के बाद है तो आप उसे LHS मिलाकर लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हमें क्या कंडीशन दिया गया है, a का वैल्यू फाइंड करो जब ये दोनों
पैरेलल होंगे। पैरेलल कंडीशन क्या था, पैरेलल कब होते हैं दो इक्वेशंस, जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसीलिए मैंने बोला हर एक टर्म को, जितने भी पॉइंट्स में लिखा रहा हूं उन सारे पॉइंट्स को आप याद करो। कभी पैरेलल बोलेगा, कभी बोलेगा नो सॉल्यूशन, कभी बोलेगा इनकंसिस्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए कंडीशन किस किस ग्राफ का है। तो अगर ये कंडीशन आपको पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इन दिस केस आपका a1 है 3, b1 है a और c1 है -5, और यहाँ पे देखो a2 है 9, b2 है -21 एंड c2 है -15। देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर पैरेलल सॉल्यूशन, गिवन कंडीशन इज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए, फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर देम टू बी पैरेलल। a का वो वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए ये दोनों पैरेलल बन जाएगा। ये सब का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। a1 का वैल्यू देखो क्या है -3, a2 का वैल्यू देखो क्या है, a2 का वैल्यू है 9, a2 का वैल्यू 9, b1 का वैल्यू a, b2 का वैल्यू -21 नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू -5 और c2 का वैल्यू -15। अब यहाँ से नीचे सॉल्व करना, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए आपके पास है एक अननोन टर्म a, तो एक अननोन टर्म को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ सिंगल इक्वेशन, दो अननोन टर्म को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए दो इक्वेशन, तीन अननोन टर्म्स को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए तीन इक्वेशंस, ये याद रखना। तो हमारे पास तो एक अननोन टर्म दिख रहा है तो हमें सिर्फ एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो हम कहीं से भी इन तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन को उठा कर ले लेंगे। तो हम इस इक्वेशन को उठाते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को उठाएंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई -21, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 3 7 21 -1 इज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से वैल्यू आ गया माइनस माइनस कट जाएगा, a का वैल्यू आ गया 7, तो a का वैल्यू 7 होगा यहाँ से। इसी तरह सारे क्वेश्चंस को करेंगे हम। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नाउ देखो ये तीन क्वेश्चंस में आपको सारे में दो दो इक्वेशंस गिवन है, आपको बताना है यहाँ पे इन तीनों इक्वेशंस का ग्राफ का नेचर क्या होगा, किस तरह का ग्राफ बनेगा। सिर्फ इक्वेशन देख करके आपको बताना है, ग्राफ पैरेलल होगा, ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा या ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। तो इन तीनों को देख करके हमें बताना है। तो तीनों को देख करके हम कैसे बता सकते हैं, हम कंडीशन निकालेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को सारे केसेस में। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट केस देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए a1 है आपके पास। देखो मैंने बोला सबसे पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखो, जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वेशन ब्रेक हो जाएगा 2x प्लस 3y और ये -6 इधर आकर इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ a1 का वैल्यू हमें दिख रहा है 2 और a2 का वैल्यू हमें दिख रहा है 4। सिमिलरली b1 का वैल्यू हमें दिख रहा है 3 एंड b2 का वैल्यू है 6। सिमिलरली c1 का वैल्यू -6 एंड c2 का वैल्यू -12। नाउ a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 बाई a2 इज 2 बाई 4 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। नाउ b1 बाई b2 विच इज इक्वल टू 3 बाई 6 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2। नाउ c1 बाई c2, c1 बाई c2 -6 बाई -12 कट गया, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 दैट इज 1 बाई 2। तो ध्यान से देखिए क्या a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 आ रहा है। a1 बाई a2, a1 बाई a2 का वैल्यू 1 बाई 2। सिमिलरली दैट इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये भी इक्वल, और c1 बाई c2 ये भी आपस में इक्वल। तो ये कंडीशन किसके लिए था, याद करो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए था, जहां लाइंस ओवरलैप कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। सो दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखना है आंसर, द ग्राफ ऑफ दिस टू इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये होगा आंसर आपका। दूसरा, इट विल हैव कोइंसिडेंट लाइन्स और ओवरलैपिंग लाइन्स, या फिर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। जिस तरह से आपको मन उस तरह से लिख सकते हो। सिमिलरली हम सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में a1 का वैल्यू क्या है 2, a2 का वैल्यू क्या है
4, सिमिलरली b1 का वैल्यू क्या है 3 और b2 का वैल्यू क्या है 6, सिमिलरली c1 का वैल्यू, देखो c1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 को इधर ले आओ, 12 को इधर ले आओ, 4 इधर आएगा -4 बन जाएगा, और c2 12 इधर आएगा -12 बन जाएगा। देखो तो a1 बाई a2 का वैल्यू हमारे पास 2/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2, सिमिलरली b1 बाई b2 का वैल्यू हमारे पास 3/6 विच इज़ इक्वल टू 1/2, एंड c1 बाई c2 का वैल्यू हमारे पास -4 डिवाइडेड बाई -12 दिस इज इक्वल टू 1/3। देखिए कंडीशन देखिए, अब इस केस में कंडीशन क्या आ रहा है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये दोनों तो आपस में इक्वल है 1/2 1/2, बट ये इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 1 और c1 बाई c2। ठीक है, ये कंडीशन किसका था, देखो ये कंडीशन किसका था, हमने क्या बनाया था यहाँ पे, कंडीशन किसके लिए बनाया था, पैरेलल लाइंस के लिए। तो ये कंडीशन हो गया पैरेलल लाइंस के लिए, यहाँ पे हो जाएगा पैरेलल लाइंस। ओके, द ग्राफ विल हैव पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन, द ग्राफ विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट, ये हो गया इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ। इनकंसिस्टेंट, देखो बहुत ही सिंपल है, ग्राफिकल मेथड बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो आएंगे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में और वर्ड प्रॉब्लम्स में, क्योंकि वो अल्जेब्रिक मेथड है और ये ग्राफिकल मेथड है। हम अभी कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड, जिनको नहीं पता हो मैं बता दूं, हम पूरे चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड एज वेल एज अल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड से 2 से 3 वीडियोस बनेंगे, उसके बाद आएंगे हम अल्जेब्रिक मेथड में, और अल्जेब्रिक मेथड में बहुत ही लेंथी वीडियोस बनने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा लंबा सीरीज होने वाला है इस पूरे चैप्टर का। तो मैंने ये सब पार्ट 1 में बता दिया, आप एक बार देख लेना पार्ट 1, उसके बाद फिर से आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्या क्या हम करने वाले हैं। चलो हो गया बहुत सारा सिंपल क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले प्रीवियस ईयर जो पूछे गए थे, चलिए लेते हैं। ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये 2011 में पूछे गए। आइए देखिए इन क्वेश्चंस में क्या क्या गलतियां होती हैं और किस तरह से इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन। तो हमारा सबसे पहला काम होगा सारे इक्वेशंस को एक जगह पे अरेंज करके लिखना। फर्स्ट इक्वेशन इज kx प्लस 3y इक्वल्स टू 1, 1 को इधर लेकर आएंगे, जनरल फॉर्म में से ब्रेक करेंगे, kx प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन इज 12x प्लस ky इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को भी हम जनरल फॉर्म की तरह लिखेंगे, 12x प्लस ky माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा यहाँ से देखो a1 का वैल्यू हमें दिख रहा है, a1 का वैल्यू दिख रहा है k, b1 का वैल्यू, b1 है 3 और c1 है -1। यहाँ से a1 है 12, सॉरी a2 है 12, b2 है k और c2 है -2। ठीक है, गिवन कंडीशन क्या है, इट शुड हैव नो सॉल्यूशन। ओके, फॉर नो सॉल्यूशन वी हैव a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, a1 है k और a2 का वैल्यू 12, b1 इज़ 3, b2 इज़ k, नॉट इक्वल टू c1 इज़ -1 एंड c2 इज़ -2। सबसे पहले तो माइनस हटा दो। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए k का वो वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इन दोनों इक्वेशन के पास। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, k डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई k, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k इंटू के आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3 आ जाएगा 36। तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36, जहाँ पे k का वैल्यू आपको मिलेगा प्लस माइनस ऑफ 6। क्लियर है, k का 2 वैल्यूज़ यहाँ से मिल रहा है, एक +6 और एक -6। इन दोनों में से कौन सा ऐसा वैल्यू है, तो उसे परफेक्ट करने के लिए या फिर उसे एक्यूरेट करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, दूसरा इक्वेशन को इसको इक्वेट कर देते हैं इससे। तो 3/k इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए k इंटू 1 आ जाएगा k, नॉट इक्वल टू 3 2 आ जाएगा 6। दैट मीन्स k का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे था k का 2 वैल्यूज़ होना चाहिए, एक +6 एक -6। ठीक है, दोनों के लिए बोल रहा था, यहाँ से समझ में आ रहा था कि दोनों के लिए इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जब हम दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है दैट k का वैल्यू +6 तो नहीं होना चाहिए। तो बचा क्या, +6 और -6 दो था, जिसमें से +6 नहीं होना चाहिए। तो क्या बचा, अभी बचा हमारे पास -6। देयरफॉर फॉर k is equal to -6. Okay, for k is equal to -6, the given
पेयर ऑफ इक्वेशंस will have no solution। अब देखो यहाँ पे गलती कहाँ पे होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि ये k का वैल्यू तो हमारे पास आ गया +6 -6, तो वहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर फॉर k इज इक्वल टू 6 एंड -6 द गिवन इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, जो कि आपका बहुत ही जो कि पूरा का पूरा गलत है, ठीक है। उसके बाद अगर दो वैल्यूज आ रहा है तो उसके बाद आगे का इक्वेशन तो सॉल्व करोगे ना, यहाँ से पता चलेगा k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, ये है k शुड नॉट बी इक्वल टू 6 एंड k शुड बी इक्वल टू +6 एंड -6, दोनों को कंबाइन करके देखो तो आपका मतलब ये दोनों को कंबाइन करके देखोगे तो आपको समझ आएगा दैट k का वैल्यू -6 होना चाहिए और +6 नहीं होना चाहिए। ये था फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे बहुत गलती होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बस यहाँ पे इक्वेशंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशंस लिख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 2p -1 x प्लस p -1 y इज इक्वल टू 2p + 1, ठीक है। तो इसे हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले जनरल फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा 2p - 1 x प्लस p -1 y। अभी देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इधर लेकर आएंगे, माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट में 2p + 1, ब्रैकेट ओपन करके इसे माइनस मत लगा देना, ये गलत है, ब्रैकेट डाल करके माइनस लगाना इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए a1 का वैल्यू है 2p - 1, b1 का वैल्यू है p - 1 एंड द वैल्यू ऑफ c1 इज माइनस ऑफ 2p + 1, माइनस ऑफ 2p + 1, ये रहा आपका c1 का वैल्यू। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन हमारे पास है y + 3x - 1, y + 3x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, पहले आएगा 3x, फिर आएगा +y, फिर आएगा -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a का वैल्यू, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 1 और c2 का वैल्यू -1। क्लियर है। अब गिवन कंडीशन क्या है, फॉर नो सॉल्यूशन, गिवन कंडीशन है हमारे पास, सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन हमारे पास है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बहुत आपको मुश्किल लगेगा, ये देखिएगा ध्यान से, 2p - 1 डिवाइडेड बाई a2 क्या है, a2 है 3 इज इक्वल टू b1 दैट इज p - 1 डिवाइडेड बाई p - 1 डिवाइडेड बाई b2 इज 1 नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 2p + 1 डिवाइडेड बाई -1, ठीक है। यहाँ से माइनस कट गया, हमें चाहिए p का वैल्यू। हम p का वैल्यू कैसे लेकर आएंगे, देखो सारे इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपली सारे इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला इक्वेशन यहाँ से ले लो, 2p - 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, और यहाँ से p - 1 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ से देखो 2p - 1 इंटू 1 आ जाएगा 2p - 1 इज इक्वल टू 3p - 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने उधर। नाउ यहाँ से आ गया 2p - 1 इज इक्वल टू 3p - 3, दैट इज 2p - 3p इज इक्वल टू -3 + 1 दैट इज -p इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, 2। रुक जाएंगे क्या यहाँ पे, नहीं, अभी यहाँ पे नहीं रुकेंगे, आगे सॉल्व करके चेक करेंगे, क्योंकि आगे नॉट इक्वल टू भी है। अगर नॉट इक्वल टू कुछ आ गया तो वहाँ चेक करेंगे क्या इक्वल नहीं होना चाहिए उसके, ठीक है। आगे चेक करते हैं, पहले तो p का वैल्यू हमें 2 मिला, दूसरा इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। दूसरा इक्वेशन से हमारे पास है p - 1 डिवाइडेड बाई 1 इज नॉट इक्वल टू 2p + 1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। अब देखो नॉट इक्वल, अब यहाँ पे देखिए p - 1 नॉट इक्वल टू 2p + 1, तो यहाँ से आ जाएगा p - 2p नॉट इक्वल टू 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ p इज इक्वल नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ p नॉट इक्वल टू 2। सो माइनस उधर कर दो, p शुड नॉट बी इक्वल टू -2। चलो यहाँ से ये पता चला कि p शुड नॉट बी इक्वल टू -2, क्लियर है। और आगे एक और इक्वेशन बनेगा, पहले इन दोनों को लेकर इक्वेशन बनाए, फिर इन दोनों को लेकर इक्वेशन बनाए, अब फर्स्ट एंड लास्ट को लेकर एक इक्वेशन बनाते हैं, ये और ये दोनों। चलिए यहाँ पे बनाते हैं।
इसी तरह सारे इक्वेशंस को चेक करोगे आप, हो सकता है कहीं पे नॉट इक्वल टू 2 आ जाए, इसीलिए तो फर्स्ट एंड लास्ट को लेते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। पहला है 2p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, नॉट इक्वल टू 2p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा 2p माइनस 1, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉट इक्वल टू 3 2 6p प्लस 3, तो यहाँ से 2p माइनस 6p नॉट इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 4p नॉट इक्वल टू 4, दैट इज़ 4 4 कट गया, यहाँ से बचा p का वैल्यू नॉट इक्वल टू, माइनस उधर जाएगा तो आ जाएगा -1। दैट मीन्स p का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, p का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, p का वैल्यू होना चाहिए 2। देयरफॉर फोर p इज इक्वल टू 2, द गिवन इक्वेशन will have no solutions। बोलो समझ आया? समझ आया? तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे ग्राफ्स को किस तरह बनाते हैं, ग्राफ बनाकर सॉल्यूशन निकालना। अभी हम सिर्फ सीखें किस तरह कंडीशन लगाएंगे तीनों ग्राफ्स के लिए, और कुछ भी अननोन वैल्यू गिवन होगा तो वहां से किस तरह से हम सारे अननोन वैल्यूज का वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में। आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो बनेगा ग्राफ्स से किस तरह आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ग्राफ को बनाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप ग्राफ लेकर के रेडी रहना, पेंसिल, स्केल, ग्राफ एंड इरेजर लेकर रेडी रहना। वहाँ मैं बताऊंगा आपको ग्राफ किस तरह से बनाना है। ठीक है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे अहेड।